मुझे समंदर से कभी डर नहीं लगा, उस दिन तक जब उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये लहरों से शुरू हुआ, बहुत बड़ी, बहुत अचानक। मैं फुकेत, थाईलैंड में था। धूप चमक रही थी। मैं बीच पर बैठा था। सुबह से ही ज्वार भाटा अजीब तरह से आ रहा था। मेरे मन में एक बेचैनी सी थी जिसे मैंने अनसुना कर दिया। जब सायरन बजा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समंदर ने जमीन को निगल लिया और पानी में मैंने कुछ देखा। सिर्फ मलबा नहीं, सिर्फ लाशें नहीं, बल्कि कुछ देख रहा था, कुछ चमकीला, कुछ पीला। सुनामी अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी जो मैंने देखी थी। मुझे पानी में खींच लिया गया। लहरों ने मुझे उछाला। सांस लेने के लिए जूझते हुए मेरे फेफड़े जल रहे थे। लेकिन समंदर अब सिर्फ पानी नहीं था, ये उन चीजों से भरा हुआ था जो नहीं होनी चाहिए थी। मेरे नीचे आकृतियां हिल रही थीं, एक अजीब बीमार पीले रंग में चमक रही थीं। पहले मुझे लगा कि ये पानी से परावर्तित सूरज की रोशनी है, लेकिन फिर मैंने उन्हें साफ देखा। आंखें, उनकी कतारें, बहुत सारी, नीचे गहराई में फैली हुई। वे एक साथ झपकती थीं, गहराई से मुझे घूर रही थीं। उनकी निगाहें भूखी और जानकार थीं। एक हाथ, नहीं एक जाल, मेरे पैर से छू गया और फिर चीखना शुरू हो गया। इंसानी चीखें नहीं, कुछ और, कुछ प्राचीन। समंदर ऐसे उछला जैसे वो जिंदा हो और पीली आकृतियां नीचे से उठी। मुड़ी हुई, लंबी शरीर, उनके अंग बहुत पतले, उनके मुंह बहुत चौड़े। वे तैर नहीं रहे थे, वे पानी में ईल मछली की तरह फिसल रहे थे, पहुंच रहे थे, पकड़ रहे थे। मैंने लात मारी, संघर्ष किया, लेकिन वे हर जगह थे। उनमें से एक ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां लंबी और कंकाल जैसी थीं, टूटे हुए कांच जैसे नाखूनों के साथ। उसने अपना सिर झुकाया, मुझे देखा और उसका मुंह मुस्कुराहट में बदल गया। तभी मैं बेहोश हो गया। मैं 3 दिन बाद एक अस्पताल में उठा। नर्सों ने मुझे बताया कि मैं किनारे पर पड़ा मिला, मुश्किल से सांस ले रहा था। चमत्कारिक रूप से मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, कोई बड़ी चोट नहीं आई थी, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था। मैं 3 दिन बाद एक अस्पताल में उठा। नर्सों ने मुझे बताया कि मैं किनारे पर पड़ा मिला, मुश्किल से सांस ले रहा था। चमत्कारिक रूप से मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, कोई बड़ी चोट नहीं आई थी, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था। बुरे सपने तुरंत शुरू हो गए। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, मैं वापस पानी में होता। पीली चीजें मुझे घेरे रहती, टकराती लहरों जैसी आवाजों में फुसफुसाती। वे मुझे जानते थे, वे मुझे चाहते थे, और अपने सपनों में मैं जाग नहीं सकता था। मैंने भूलने की कोशिश की, सच में की। मैंने थाईलैंड छोड़ दिया, घर वापस आ गया, समंदर से ऐसे दूर रहा जैसे वो श्रापित हो। लेकिन समंदर की बात यह है, वो आपको कभी जाने नहीं देता। एक रात मैं काम से घर जा रहा था जब मैंने फुटपाथ के नीचे नाली में कुछ छपछपाते हुए सुना। एक गीली घसीटने वाली आवाज, जैसे कोई सुरंग से रेंग रहा हो। मैं रुक गया। जाली से एक पीली आंख ने मुझे देखा। मैं भागा। डरावनी घटनाएं और भी बदतर हो गईं। मेरे बिस्तर के नीचे हर रात पानी जमा हो जाता था, तब भी जब बारिश नहीं होती थी। मेरे बाथरूम का शीशा नमकीन धुंध से ढंक जाता था, और फिर आवाजें शुरू हो गईं। डरावनी घटनाएं और भी बदतर हो गईं। मेरे बिस्तर के नीचे हर रात पानी जमा हो जाता था, तब भी जब बारिश नहीं होती थी। मेरे बाथरूम का शीशा नमकीन धुंध से ढंक जाता था, और फिर आवाजें शुरू हो गईं। वे पाइपों से, मेरे फोन से, मेरे टेलीविजन के स्टैटिक से फुसफुसाते थे, वापस आओ, घर आओ। मैंने सोना बंद कर दिया। जब भी मैं सोता, मैं खारे पानी में भीगा हुआ उठता, चादरें भीगी हुई, मेरी त्वचा ठंडी जैसे मैं अभी अभी समंदर से बाहर निकला हूं। मैं उन्हें प्रतिबिंबों में देखता था, गड्ढों में, खिड़कियों में, अपनी आंखों की चमक में। वे इंतजार कर रहे थे और वे करीब आ रहे थे। आखिरी घटना पिछले हफ्ते हुई। मैं अपने अपार्टमेंट में था, खुद को जगाए रखने के लिए लड़ रहा था, जब मैंने अपने बाथटब को अपने आप भरते सुना। मैं बाथरूम में गया। पानी चल रहा था, टब लगभग ओवरफ्लो हो रहा था और पानी में कुछ हिल रहा था। एक हाथ पानी की सतह से बाहर निकला। वो लंबा था, बहुत लंबा। उंगलियां समुद्री शैवाल की तरह खुली, मेरी ओर बढ़ी। और फिर जैसे ही मैंने डर के मारे देखा, एक आकृति पानी से बाहर निकली। वो उनमें से एक था। टपकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, उसकी पीली आंखें भूख से चमक रही थीं। उसने अपना मुंह हिलाए बिना बात की। आवाज ने कमरे को भर दिया, मेरी खोपड़ी पर दबाव डाला।
तुम हमारे हो। बत्तियां टिमटिमाई, दीवारें कराह उठी, पूरा अपार्टमेंट ऐसा लगा जैसे डूब रहा हो, मुझे नीचे 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 उस जगह खींच रहा हो जहां मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी नहीं लौटूंगा। मुझे दौड़ना याद नहीं, मुझे इमारत छोड़ना याद नहीं, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को समंदर के किनारे पाया। ज्वार ने मेरे पैरों को खींचा और दूरी में लहरों के ठीक पार पीली चीजें इंतजार कर रही थी। उनकी बाहें मेरी ओर फैली हुई थी, स्वागत कर रही थी। उनकी मुस्कुराहट बहुत चौड़ी थी। आवाजें एक साथ उठी, घर आओ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पानी मेरे घुटनों तक पहुंच गया और मैं आखिरकार समझ गया, समंदर आपको कभी जाने नहीं देता, क्योंकि यह कभी सिर्फ पानी नहीं था, ये वे थे। अगर आप कभी किसी ऐसी चीज से बच जाते हैं जिससे आपको नहीं बचना चाहिए था, तो यह मत सोचो कि आप बच गए। चमकता हुआ गहरा समुद्र हमेशा इंतजार कर रहा है और एक दिन यह आपको वापस ले जाएगा।